हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समांतर श्रेणी कक्षा 10 का गणित 5वां चैप्टर है। इसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। इसमें 4 पद दिया गया है, तो पहले पद और दूसरे पद में जो अंतर है उसे बताना है, कितने का अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। इसमें जो पहला सवाल है 3 1 -1 -3, ठीक। इसको लिख लेते हैं कौन कौन पद है। देखिए a1 बराबर 3 पहला पद हो जाएगा, a2 बराबर 1 दूसरा पद हो जाएगा, a3 बराबर -1 तीसरा पद हो जाएगा, a4 बराबर -3 चौथा पद हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें पहला पद मालूम होगा, a बराबर 3 है। अब इसमें क्या सर्वांतर इसका निकालना है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि डी बराबर a2 -a1, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो डी का मान निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा a2 का मान कितना है 1, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर a1 का मान कितना है -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ माइनस है -3। अब देखिए यहाँ पर सोचेंगे कि 1 में से -3 नहीं घटेगा, तो गणित में दोनों तरफ घटता है। जो संख्या अधिक होगा उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या है -3 की संख्या अधिक है, तो उसमें से क्या घटाएंगे 1, कितना बचेगा 2। ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया -2। तो डी का मान क्या करना था, सर्वांतर बराबर डी, ये डी का मान निकल गया, यानी ये क्या हो गया सर्वांतर। ठीक। और ए जो पहला पद है ए बराबर क्या है 3, तो पहला पद 3 हो गया और इसका अंतर कितना हो गया 2 हो गया। इसी तरह से आप दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल है -5 -1 3 7। अब इसको भी लिख लीजिए। जो पहला है इसको a1 करते हैं, यानी ये पहला पद है। इसके बाद क्या आएगा दूसरा पद, इसके बाद क्या आएगा तीसरा पद, उसके बाद क्या आएगा चौथा पद। ठीक। यहाँ पर लिख लीजिए कि a1 बराबर -5, पहला पद क्या है -5 है, और a2 दूसरा पद क्या हो जाएगा -1, तीसरा पद क्या हो जाएगा 3, चौथा पद क्या हो जाएगा 7। इसमें भी पहला पद जो है मालूम है कितना है -5 है। ठीक है, कितना है -5, पहला पद है -5। अब डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे a2 -a1, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तभी ना उसका अंतर निकलेगा। ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 18 है। ठीक। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना होगा, तो 18 में से 10 घटा देंगे, ठीक, निकल जाएगा 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको करना है a2 का मान कितना है -1, उसके बाद माइनस, जब माइनस और माइनस में चिन्ह आएगा तो उसको कोष्टक में रखेंगे, a1 का -5। ठीक। अब देखिए -1 हो जाएगा, कोष्टक घटेगा माइनस प्लस, अब ये आ जाएगा 4। ठीक। डी का मान कितना आ गया 4, यानी यहाँ लिखेंगे पहला पद a बराबर -5 सर्वांतर d बराबर 4। ठीक। अब तीसरा पद जो है बटे में है, देखिए तीसरा भी देख ही लेते हैं। ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ सूत्र को जरूर याद रखेंगे कि डी का मान निकालने के लिए हमें दूसरे के पद में से पहले पद को घटाना है, ये नहीं कि पहले में से दूसरा घटा देंगे। ठीक। जब भी हम अंतर निकालेंगे, जब भी डी का मान निकालेंगे तो दूसरे के में से पहले को घटाएंगे, यदि
पहले और दूसरे के बीच का अंतर निकालना होगा। तो अब दूसरे और तीसरे का अंतर निकालना होगा तो तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। ठीक, उसी प्रकार तीसरे और चौथे का जब निकालना होगा तो चौथे में से तीसरे को घटाते हैं। ठीक, देखिए सवाल है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो प्रथम पद a1 का मान हो जाएगा 1/3 है, दूसरा पद 5/3 हो जाएगा, तीसरा पद 9/3 हो जाएगा, चौथा पद 13/3 हो जाएगा। ठीक, तो जो 1/3 है यही प्रथम पद है, ये जो है 1/3 है यही प्रथम पद है। ठीक, तो अब d का मान निकालना है, d का पूछा भी है तो लिखेंगे a2 माइनस a1। अब देखिए a2 का मान कितना है 5/3 माइनस a1 का मान कितना है 1/3। ठीक, अब यहाँ देखिए दोनों का हर क्या है बराबर है, इक्वल क्या है बराबर है। अब क्या करना है, देखिए दोनों का जब हर बराबर है तो ऊपर 5 में से घटाकर ये दोनों में से 1 लिखा जाता है, ये दोनों का हर बराबर होता है। तो अब क्या हो जाएगा 5 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा 4/3। किसका मान आ गया d का मान आ गया बच्चों। इस तरह से आप सवाल को हल करेंगे। चौथा सवाल है, ठीक, अब इसमें पहला पद दिया है 1/3, सर्वांतर d बराबर क्या है 4/3, यानी पहले और दूसरे के बीच में कितने का अंतर आ रहा है 4/3। इसी को बोलते हैं हिंदी में सर्वांतर। क्या बोलते हैं सर्वांतर। देखिए चौथा सवाल है, यहाँ पर 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इस तरह से जो है आगे बढ़ता है। अब इसमें देखिए पहला पद जो है a1 बराबर 0.6 है। ठीक, अब दूसरा पद क्या है 1.7 है। अब यहाँ पर तीसरा पद निकाल लेते हैं 2.8 है, चौथा पद क्या है 3.9 है। इसमें भी पहला पद बताना है और d का मान निकालना है सर्वांतर। इसमें सर्वांतर बताना है और प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद मालूम हो गया, ठीक ना, यानी प्रथम पद यानी पहला पद a बराबर 0.6 है। ठीक, दूसरा पद क्या है 1.7। जब d का मान निकालना होगा सर्वांतर तो a2 माइनस a1, यानी a2 में से दूसरे के पद में से पहले पद को हटाएंगे तो सर्वांतर d का मान निकल जाएगा। चलिए तो a2 का मान कितना है यहाँ पर 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए यहाँ पर जाएगा 7 में से 6 निकलेगा, 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर 0 है तो 1.1, d का मान कितना आ गया 1.1, तो यानी ये हो गया प्रथम पद 0.6 हो गया और जो है सर्वांतर d बराबर 1.1। ठीक, इस तरह से आप पूरे सवाल को आसानी से एकदम सिस्टम से जो है लगाएंगे, आपको आ जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिए।